Hello student, today we are going to start chapter number 10 straight lines. Okay students, अभी तक हमने सीरीज कंप्लीट की है. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, द स्ट्रेट लाइन के बारे में तो आप जानते ही होंगे. स्ट्रेट लाइन इट एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन फ्रॉम इनफाइनाइट. ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल. आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ना कार्टेशियन प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5 - 5 and -4, -2. Also find its area. ओके, सबसे पहले तो आप कार्टेशियन प्लेन में इन वर्टाइसेस जो भी पॉइंट्स हैं इन्हें ड्रॉ करना है एंड लास्टली इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ओके, बात इनका एरिया फाइंड करना है. तो लेट ABCD बी द गिवन quadrilateral with vertices A is equal to -4, 5, B 0, 7, C 5, -5 and D 4, -2. Then by plotting ABCD and D on the Cartesian plane and joining AB, BC, CD and DA, the given quadrilateral can be drawn as. Okay, चलिए तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं. चल, प्लॉट करने के लिए आपको ए दिया हुआ है -4 and 5. ठीक है, -4 मतलब x की वैल्यू कहाँ पे है? x की वैल्यू आपकी -4 है. ठीक है, तो -4 आपका पॉइंट ये है, तो -4 और y की वैल्यू कितनी है? 5. तो एक पॉइंट आपको a ये मिल चुका. b x की वैल्यू देखेंगे आप 0 है और y की वैल्यू 7, तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया. c x की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है और y की वैल्यू आपके पास -5 है. तो 5 x की वैल्यू 5, ठीक है, और y की वैल्यू -5. तो ये पॉइंट ये मिल गया आपको और d -4 एंड -2 ये मिल गया. सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए a to b, b to c, c d एंड d to a. ओके, यहाँ से आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल चुका. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर ले रहे हैं. ठीक है, ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के बाद इसका एरिया फाइंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो हमें मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. ओके, लेट्स to find the area of quadrilateral ABCD, we draw on diagonals say AC. According area ABCD is equal to area triangle ABC plus area triangle ACD. We know that the area of triangle whose vertices are, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रायंगल आपका है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इसके वर्टाइसेस क्या हैं? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 इज. और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मॉड ऑफ x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. आपको इसे लर्न कैसे करना है? x1 x2 x3. ओके, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में इनके नंबर्स होते हैं. तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर लेंगे. चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं. ठीक है, x1 y1 z1, ये सारी वैल्यूज आप पुटअप कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? हाफ 58 यूनिट स्क्वायर, चूँकि ये एरिया है तो 29 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब नेक्स्ट जो आपके पास ट्रायंगल था ट्रायंगल ACD, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आप ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला फ्रेम करेंगे. देन ऑल वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 y1 z1. ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 63/2 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसे कि हमने टू ट्रायंगल्स में स्प्लिट किया हुआ था. दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद उनको यदि हम प्लस कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो दैट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द बेस ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल विथ 2a. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको और उसका एक बेस दिया हुआ 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस एंड सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन. फाइंड वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल. तो सबसे पहले ट्रायंगल का यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो BC इज अ बेस, AB and
AC is a equal sides of a triangle because this is a equilateral triangle. Okay, so let ABC be a given equilateral triangle with side 2a. Accordingly AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2a. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स कितनी हो जाएंगी 2a. एंड assume that the base BC lies along the y-axis and such that the midpoint of BC is at the origin. ठीक है, BC क्या है, y-axis में लाइज करती है, लेकिन उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ऑरिजिन, दैट मीन्स 0 है. तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, वेयर ओ इज ऑरिजिन. ओके, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम. ठीक है, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ए ओ सी वी ऑब्टेन ए सी स्क्वायर. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, वेयर इज ए सी बी. ओके, सो ए सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यहाँ से ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, यस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, दैट इज रूट 3a. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए इज, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हो जाएंगे, रूट 3a इंटू 0, क्योंकि जो ओ पॉइंट है उसकी जो पॉइंट्स है वो क्या है, 0 है, जो कि वाई एक्सिस में है. इसके थस द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स आर 0a 0 माइनस ए एंड रूट 3a 0. ओके, आपको यही फाइंड आउट करना था कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो इसके वर्टाइसेस ये हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, लेट द गिवन पॉइंट्स आर p x1 y1 and q x2 y2. देन कंडीशन नंबर 1 दी है pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस. ठीक है, जब pq कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तब यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2. ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2. तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आपको उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए बचेगा y2 माइनस y1. ओके, ऐसे ही ये जब PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब PQ, ठीक है, ये आपके x एक्सिस की यदि पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या बचेगा, x रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. लेट फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस में ऐसा कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता हो. ओके, तो लेट AO बी द point on the x-axis that is the equidistance from these point. Accordingly 7 minus a plus square plus 6 minus 0 square is equal to, चूँकि दोनों इक्विडिस्टेंस रखते हैं इसलिए हमने इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रेम करके इक्वल में रख दिया है. ठीक है, 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है. ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी ऑब्टेन, यहाँ चूँकि आपको रूट लगा हुआ है तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85 इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. ए को एक साइड ले लेंगे तो कितना हो जाएगी, सारी वैल्यू ये हो जाएगी आपकी वैल्यू ए इज इक्वल टू माइनस 8, ए इज इक्वल टू माइनस 60 और ए इज इक्वल टू 60 अपॉन 8 दैट इज 15 अपॉन 2. तो ये वैल्यू हो गई ए की, और सेकेंड पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी क्या था, 0 था. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से होके जाता है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B. जो मिड पॉइंट है वो इन पॉइंट से
इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मिड पॉइंट जो होता है x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो दो पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पे, तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएंगे, देखिए 0 + 8 ये x1 है, ठीक है, ये y1 है और ये x2 और ये y2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 0 + 8 अपॉन 2 -4 + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 - 2, ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए। इट नोन दैट द स्लोप m ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय m। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। Therefore the slope of the line passing through 0 0 and 4 - 2, यदि हमारा जो लाइन है, जो स्लोप है वो 0 0 और 4 - 2 से होके पास हो रहा है, तो -2 - 0 4 - 0 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4, दैट इज -1/2। हैंस द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द लाइन इज -1/2। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विदाउट यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। विदाउट आपको पाइथागोरस थ्योरम के क्या बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है। द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर दिस एंड नोन एज द स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। मतलब यदि दो पॉइंट्स का आप क्या निकालना, स्लोप निकालना है, तो एंड x2 y2 इज गिवन बाय, कैसे स्लोप निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ये दो पॉइंट्स के बीच का हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो 5 - 4, ठीक है, और 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, या m1 इसको बोल सकते हैं। अभी एक पॉइंट और गिवन है, इसके लिए भी स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट बी सी, मतलब सी के कोऑर्डिनेट से माइनस करना है आपके बी के कोऑर्डिनेट्स को। तो -1 - 5 पॉइंट -1 - 3 कितना आ जाएगा, 3/2। इसके बाद आपको निकला सी ए, मतलब ओ ए माइनस ओ सी, ओके। ओ ए पॉइंट्स में से ओ सी पॉइंट्स को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 + 1 4 + 1 5.5 दैट इज 1। सारे पॉइंट्स को आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स पे निकाला, फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए निकाला, फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए निकालते, इस तरह से इनका स्लोप आ गया। इट इज ऑब्जर्व दैट m1 m3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यदि हमने इन दोनों m1 और m3 स्लोप को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, -1। दैट इज शोज दैट द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इससे क्या समझ में आ गया कि जो ए बी और ए सी है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होना चाहिए। Thus the points are the vertices of the right angle triangle, और जिससे हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्टाइसेस दिए थे वो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टाइसेस थे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। ओके, आपको स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जिसमें एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक, सॉरी वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक, वाई एक्सिस से हमें एंटी क्लॉक मेजर करना है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक जब हम वाई एक्सिस में मेजर करेंगे 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये 30 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉक मेजर कर रहा है, ठीक। मेजर एंटी क्लॉक इज 90 + 30 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये इतना तो 90 होता है और एंटी क्लॉक यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ओके। Thus the slope of the given line is tan 120 डिग्री। 120 डिग्री को tan में आप स्प्लिट कर लीजिए, 180 - 60 कर सकते हैं, तो 180 - 60 कितना होता है, -tan 60 डिग्री इज इक्वल टू -√3, ओके।
So next question is find the value of x which points given points are collinear. ठीक है, इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है और कोलिनियर प्रूफ नहीं, ये पॉइंट्स एक्चुअली कोलिनियर बताए गए हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर में है, आपको x की वैल्यू प्रूफ करनी है। तो इफ द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर, यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में है देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी ए बी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इनके स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। और ये आपका है x1 y1 और यहाँ पे है आपका x2 y2। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐसे कर लीजिए बी सी बी एंड सी, इसमें भी x1 y1 आपके b के पॉइंट हो जाएंगे और x2 y2 c के पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे स्लोप आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1, दैट्स द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 1। तो आज का वर्क इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे।